हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन स्पीच में वो बार बार इस बात को रेज कर रहे थे कि भाई अगर वो पावर में आते हैं तो ही विल रैप अप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विद इन डेज। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि ही इज जस्ट ब्रैगिंग अबाउट हिज यू नो कमिटमेंट टू एंड द वॉर। लेकिन 20 जनवरी को शपथ समारोह हुआ उनका, और उसके बाद जिस तत्परता से वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इससे लग रहा है कि उनका एक सेट प्लान है। ऐसा नहीं है कि ही वॉज स्पीकिंग आउट ऑफ द ब्लू, यानी ही हैड समथिंग इन माइंड। और इस तरह से आप देखें कि 12 फरवरी को उनकी बातचीत व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उनसे होती है, और उसके बाद 18 फरवरी को रियाद में दोनों यूएस एंड रशियन डेलीगेशंस, जिनका जो नेतृत्व दोनों ही तरफ के जो फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव कर रहे थे। और उसके बाद फिर 25 फरवरी को टर्की में मीटिंग होती है। तो इस तरह से लग रहा है कि ही इज़ वेरी मच फोकस्ड टू एंड दिस वार। और इसी में भी आप देखें कि किस तरह से वो जेलेंस्की को, यानी यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस को रशिया को भी प्रेशराइज कर रहा है ताकि दे शुड कम ऑन द नेगोशिएशन टेबल। लेकिन इस सब के साथ एक दूसरी पार्टी जो डायरेक्टली तो इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नाउ दैट पार्टी इज स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स, एंड दैट one is nothing but no one but बीजिंग। चाइना, ये जो रसिया और यूएस के बीच के इस कन्फ्लिक्ट को उसने बड़ा ही टैक्टफुली हैंडल किया, क्योंकि बाइडेन की पॉलिसी के तहत जो रसिया के ऊपर माने वाइड रेंजिंग सैंक्शंस लगाया गया था, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक क्लियर कट पॉलिसी थी कि भाई टू आइसोलेट रसिया इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रली, इन वट एवर वे इट इज़ पॉसिबल। और इसी का फ़ायदा उठा करके चाइना ने अपने रिलेशन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया, क्योंकि उनको एकदम क्लियर कट रहा है कि भाई ये जो रसिया है वो पास्ट सुपर पावर, ही हैज़ बीन सुपर पावर, सो इट नोज द गेम्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। और इसीलिए वो हमेशा चाहते थे कि भाई रसिया के जो भी डिप्लोमेटिक लिवरेज है उसको हम यूज करें टू इंक्रीज इट्स ओन ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और इसी के कारण आप जब भी देखें कि इवन वार के जस्ट पहले व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों ही ने एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप साइन किया था। और अभी भी जब बातचीत हुई है तो उन्होंने फिर से उस नो लिमिट्स पार्टनरशिप को रीइटरेट किया। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि भाई ये जो बाइडेन पॉलिसी थी, जो दैट वाज पुशिंग रसिया एंड चाइना क्लोजर, नाउ डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू रिवर्स दैट ट्रेंड, क्योंकि उनको एकदम क्लियर कट, माने ही इज फोकस्ड ऑन यू नो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड ही वांट्स टू एंड इट। और जिस तरह से रसिया के फेवर में वो बोल रहा है, तो उससे लगता है कि इट इज नॉट ओनली द जस्ट द गेम ऑफ एंडिंग, और इवन द रशियन यूएस प्रेसिडेंट का केवल एम रसिया कॉन्फ्लिक्ट को ही खत्म नहीं करना है, उसका एम ये जो चाइना और रसिया के जो क्लोज पार्टनरशिप है उसको भी खत्म करना, उसका मेन पर्पस इनफैक्ट वही है। क्योंकि रसिया और यूक्रेन ये उसके साइड बैटल है, मेन बैटल तो भाई चाइना है। तो इसीलिए अब चाइनीज को लग रहा है कि नहीं, उसका जो ये फोकस वो, मैंने यूक्रेन वार को खत्म करने का सबसे बड़ा रीजन वो चाह रहा है कि भाई चाइना और रसिया ये दोनों सेपरेट हो, क्योंकि उनका अब सारा फोकस जो होगा वो चाइना पे होगा। लेकिन विल डोनाल्ड ट्रंप बी एबल टू
create or kind of created divide between रसिया एंड चाइना। इसके बारे में अगर चाइनीज़ जो स्टडी कम्युनिटी है, उसमें बड़ा ही डाइवर्स ओपिनियन। ये बात पर तो सारे सहमत हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का एफर्ट यही है कि रसिया और चाइना को सेपरेट करें, और ताकि वंस दिस पार्टनरशिप इज ब्रोकन देन वी कैन यू नो टारगेट चाइना economically, politically, or even militarily, we can isolate China. लेकिन ये ट्रंप की पॉलिसी कहाँ तक इफेक्टिव हो पाएगी और कहाँ तक सक्सेसफुल होगी, इस पे बड़ा ही डाइवर्जेंट ओपिनियन। कुछ लोगों को लग रहा है अभी भी कि नहीं, ट्रंप वोंट बी सक्सेसफुल, क्योंकि ओवर द डिकेड्स ये जो चाइना और बीजिंग की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है। दोनों के बॉन्डिंग जो है वो दैट हैज़ बीन नर्चर्ड ओवर द डिकेड्स, सो इट वोंट बी इजी फॉर यूएस टू क्रिएट ए वे बिटवीन द, और खास करके उनको लग रहा है कि भाई ये रशियन और इवन वेस्टर्न सैंक्शन के कारण रसिया का जिस तरह से डिपेंडेंस चाइना पर बढ़ा है, वो खास करके आप एनर्जी सेक्टर में देख लें या टेक्नोलॉजी में देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो इस सब के कारण इट वोंट बी इजी इवन फॉर रसिया टू कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम चाइना। और इसके अलावे उन लोगों को कई और भी उम्मीदें हैं। खास करके उनको लग रहा है कि भाई पुतिन विल थिंक ट्वाइस बिफोर डाइवर्सिंग और बिफोर डंपिंग चाइना, क्योंकि पास्ट में भी बहुत बार रसिया को बिट्रे किया गया है ये वेस्टर्न से, तो ही विल टेक इनटू कंसिडरेशन द पास्ट। लेकिन इस समय इस बात पर ये जो चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि भाई चाइना ने भी सेम कोल्ड वॉर के टाइम में अर्ली 70s चाइना ने भी वही काम किया था। उसने यूएसएसआर को डंप किया और प्रेफर किया कि भाई रसिया के यूएस के साथ अपना रिलेशन को और स्ट्रेंथन करें। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट जब भी मैंने यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट खत्म होता है और उसमें चाइनीज यूएस का जो बिहेवियरल चेंज होगा, उसके कारण ये जो यूएस और रसिया के रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम नकार नहीं सकते। और इनफैक्ट वहाँ के कई जो स्ट्रेटजिक एनालिस्ट हैं और ख़ास करके जो एक चाइनीज यूनिवर्सिटी इन हांगकांग, उसके प्रोफेसर जेंग हैं, उनका कहना है कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल, इट कैन हैपन, रसिया कैन डंप चाइना। क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यही पॉलिसी तो कुछ दिन पहले हेनरी किसिंजर ने भी सजेस्ट किया था। वो भी कहता है कि भाई यूएस जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सजेस्ट किया था कि भाई यू शुड ट्राई टू कीप रसिया अवे फ्रॉम चाइना इफ़ यू वांट टू कंटेन चाइना। और वही पॉलिसी ट्रंप उसको उसी को तो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात कि विद इन रसिया देयर आर एनफ नंबर ऑफ एंटी चाइना वॉइसेस जो चाहते हैं कि भाई रसिया का जो एसोसिएशन वेस्ट के साथ, तो वो लॉबी भी, ये जो एंटी चाइना लॉबी है, वो भी इस बात को पुश करेगा। तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ ये संभव ही नहीं है। तो ये इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन इसके अलावे मैंने सपोज के लिए कि भाई अभी तक जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस, माने अगर ये सेपरेशन हो जाता है ये रसिया और चाइना का, तो देन चाइनीज इन्फ्लुएंस और इवन चाइनीज बार्गेनिंग पोजीशन ऑन वेरियस ग्लोबल इश्यूज दैट विल बी सीवियरली अंडरमाइंड। और इसीलिए उन लोगों की जो कहने की नींद उड़ी हुई है चाइनीज की। लेकिन अभी भी वो ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे हैव देयर एंजाइटीज। लेकिन फिर भी है कि वो वहाँ के इवन गवर्नमेंट के भी अप्रोच में देखें तो दे आर वेरी कॉशस।
दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर एंग्जाइटी, वो अपना अपोज तो कर रहे हैं भाई, चाहे वही इस बात को कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस एक तरफ चाइना के एंगेस्ट में और एंटी चाइना पॉलिसी अपनाए और दूसरी तरफ वो चाइना के साथ यू नो गुड रिलेशनशिप की भी वकालत करे, यानी फ्रेंडमी कहते हैं, जो फ्रेंड और एनिमी दोनों साथ साथ की तरह बिहेवियर, ये नहीं होगा, ये टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी, इट वॉन्ट गो साइमल्टेनियसली। तो इसलिए वो बार बार यूएस को इनफैक्ट इस बात के पर बहुत जोर देते हैं कि यूएस शुड नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन। लेकिन इस सब के साथ अब चाइनीज पॉलिसी में भी काफ़ी चेंज आया है और वो भी अपने को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द अल्टीमेट शोडाउन। उनको लग रहा है कि भाई if it happens, then certainly China will have to take its own measures to counter the US threat। और उसके लिए आप अब देखें कि सबसे पहले तो चाइना अब इंडिया से अपना रिलेशन सुधारना चाह रहा है और वो भी बड़ा रैपिडली, क्योंकि जो लास्ट ईयर कजान में ब्रिक्स समिट के टाइम में जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई और उसके बाद जो रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट थे बॉर्डर पे उसको रिजॉल्व किया देपसांग और डेमचौक को। लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है। अगर आप कल के ये जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखे तो उन्होंने ये कहा है कि भाई माने बैले बिटवीन ड्रैगन एंड एलिफेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन वो अभी भी इस बात पर रहे हुए हैं कि भाई इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन शुड नॉट बी डिफाइंड बाय द डिफरेंसेस ऑन बाउंड्री एंड अदर इश्यूज, इट शुड नॉट अफेक्ट द ओवरऑल रिलेशंस। लेकिन और इनफैक्ट उनका कहना है कि भाई बोथ इंडिया एंड चाइना दे आर वेरी ओल्ड सिविलाइजेशंस एंड दे हैव एनफ विजडम टू रिजॉल्व दिस डिफरेंसेस। लेकिन अभी भी वो इस बात पर नहीं कंसीडर कर रहे हैं भाई, क्योंकि इंडिया का तो शुरू से ये रहा है स्टैंड कि you have to maintain peace and tranquility at the border. No doubt there will be differences. Border issue, of course, it is a very complicated issue and cannot be resolved overnight. But you have to maintain peace and tranquility. In fact, if you go back तो इंडिया के जो इंडिया चाइना के रिलेशन में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो बेसिकली इसी के कारण। ऐसा नहीं हुआ कि हर बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन वहाँ पीस थी। लेकिन जो पीस पहले डिस्टर्ब हुआ गलवान क्लैश के बाद और उसमें के लिए चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी भी अगर ये चाइना ये सोच रहा है कि भाई हम बॉर्डर पर ट्रबल पैदा करते रहें इंडिया को ऑफ बैलेंस रखने के लिए, और इवन जो आप साउथ एशिया में आप देखें तो एंटी इंडिया हर जगह तो चाइनीज़ की पॉलिसी मोरलेस सेम है। वो जो इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्री, चाहे वो बांग्लादेश में है या श्रीलंका है या मालदीव्स है और इवन पाकिस्तान, हर जगह तो एंटी चाइना एंटी इंडिया ही पॉलिसी वो अपना रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहा है कि भाई समहाउ कीप इंडिया बॉग डाउन इन साउथ एशिया थ्रू mending fences और डेवलपिंग रिलेशन विथ ऑल दीज कंट्रीज। तो इस तरह के एक तरफ तो आप इस तरह से एंटी इंडिया पॉलिसी अपना रहे हैं और दूसरी तरफ एडवोकेट कर रहे हैं कि भाई इंडिया और चाइना शुड कम टुगेदर टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन द ग्लोबल सिस्टम। तो ये संभव ही नहीं है। जिस तरह से आप यूएस को कह रहे हैं कि भाई एक तरफ आप एंटी चाइना पॉलिसी अपना रहे हो और दूसरी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे हो, तो दिस कैनॉट गो टुगेदर। सेम पॉलिसी तो आपके केस में भी लागू होता है, आपके ही केस में, क्योंकि आप तो खुद ही वही काम कर रहे हो ना कि भाई बांग्लादेश में आप देखो, बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन अभी स्ट्रेन है, तो इसका फायदा चाइनीज लेना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही वे में। एक तो वो पाकिस्तान के थ्रू, इसलिए कि पाकिस्तान को भी इनकरेज कर रहे हैं कि भाई टू स्ट्रेंथन और पोजीशन इन बांग्लादेश, और दूसरी तरफ वो डायरेक्ट, क्योंकि इंडिया में जब जो मेडिकल टूरिस्ट
चाहे पेशेंट्स जो बांग्लादेश से आ रहे थे वो काफ़ी मात्रा में नंबर्स उनके होते थे। तो अब इंडिया में जैसे ही प्रॉब्लम आया तो अब उसके लिए वो स्पेशल फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर encouraging Bangladesh to dump India instead of advising them to maintain close relations or improve relations by addressing Indian concern। तो एक तरफ आप यूएस को एडवाइस कर रहे हो कुछ और दूसरी तरफ सेम पॉलिसी जो यूएस की है वो आप इंडिया के केस में ये कर रहे हो। तो इस दोनों ही पॉलिसी दे कांट सक्सीड। यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट। If you are advocating on one front a policy of normalization or even कहने की मैंने फ्रेंडली पॉलिसी तो दूसरी तरफ भी आपको सेम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एक पॉलिसी यूएस के लिए आप खड़े हो कि नहीं नहीं तुम हमारे साथ इनिमिटी और फ्रेंडशिप दोनों नहीं कर सकते, तो सेम आप दूसरे इंडिया के भी साथ करो। लेकिन इसलिए हमें नहीं लगता कि भाई ये जो चाइनीज they will succeed in persuading India to fight against the hegemonic system और even कहने की US dominance ये possible नहीं है। और ultimately they will have to suffer if they are not trying to accommodate or even address the sensitivities of other Asian countries और even अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में ही देख लें या फिर नॉर्थ इधर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी जो जापान है साउथ कोरिया है, तो सबको अकोमोडेट जब तक कर आप नहीं करोगे तब तक यूएस के साथ आप फाइट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब एक ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड पे आ चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई ये सारे जो मिडिल पावर्स हैं और इवन ग्रेट पावर राइवलरी ये किस तरह से टर्न लेता है, क्योंकि यूएस ये चाइना को अभी भी भय है कि अगर रीसेट होता है जैसे रसिया और यूएस के रिलेशन में, तो उनको लग रहा है कि भाई देर में भी सम ब्रॉड बार्गेनिंग उसमें हो सकता है कि भाई ये जो यूएस है वो रसिया का जो कंट्रोल है ईस्टर्न यूरोप पे ईस्टर्न यूक्रेन पे और इवन क्रीमिया उसको एक्सेप्ट कर ले एंड इन एक्सचेंज दे विल सीक चाइनीज असिस्टेंस ऑन रशियन असिस्टेंस और रशियन फेवर इन साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली। तो उनको लग रहा है कि भाई जब एक दोनों ही का फोकस इंडो पैसिफिक पर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल इंटीग्रेट इंडिया इनटू दैट क्लब और दैट विल क्रिएट ए फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर चाइना। दूसरी तरफ उनको एक और खतरा है, उनको लग रहा है कि भाई भले ही अभी यूएस जो है वो यूरोप को साइडलाइन कर रहा है यूक्रेन मुद्दे पे, यूक्रेन का जो पीस टॉक है रशिया यूक्रेन पीस टॉक उसमें यूक्रेन को यूरोप को लूप में नहीं ले रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि भाई स्टिल यूरोप विल नेवर डंप यूएस। ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है इट इज़ नॉट इजी टू ब्रेक और इनफैक्ट ट्रंप के प्रेशर के कारण यूएस का जो फोकस यूरोप का जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक पे बढ़ेगा ही। और इसके कारण अगर यूरोप जिस तरह से यूएस का फोकस है, अगर यूरोप भी पूरी तरह कहें कि अपना फोकस इंडो पैसिफिक पर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली है कि नाटो विल कम इनटू दिस रीजन एंड दैट विल क्रिएट फर्दर प्रेशर ऑन चाइना। तो इसके बाद स्थिति काफ़ी एडवर्स हो जाती है चाइना को काउंटर करना। और उस समय इनफैक्ट कह लें कि जब यूरोप और इवन यूएस रशिया सारे आ जाते हैं देन चाइना विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टैकल द अमेरिकन और वेस्टर्न चैलेंज। तो आगे हम देखें कि इस स्थिति कैसे इवॉल्व करती है, ये जैसा चाइनीज फोर्स कर रहे हैं उस तरह से होता है या it will go in some other direction. So it will be interesting to watch the developments on these fronts, especially ये जो बिग पावर गेम है उसमें किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसको वॉच करना काफ़ी इंटरेस्टिंग।